हेलो फ्रेंड्स, SK कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10.1। आज सबसे पहले उसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि सदिश और अदिश किसे कहते हैं, और इसके बारे में जानेंगे ये क्या चीज़ होती है। लिखेंगे राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 सदिश राशि और नंबर 2 अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, इसे जानते हैं। जिन राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, और जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि बोल दिया। 10 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर, तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि उसने परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई है। अगर किसी ने बोल दिया 10 मीटर या 10 किलोमीटर, तो ये एक अदिश राशि है, क्योंकि उसने केवल परिमाण दिया है, दिशा नहीं दी है। अब देखेंगे कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। जैसे कि वेग, त्वरण, बल और संवेग, सभी राशियां कैसी हैं? सभी राशियां सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? समय, आयतन, क्षेत्रफल, गति और घनत्व, सभी राशियां कैसी हैं? सभी राशियां अदिश राशियां हैं। देखेंगे इनकी ट्रिक कौन सी है याद करने की। जिस राशि में वह आए, क्या आए? जिस राशि में वह आए वह राशि सदिश राशि कहलाएगी। जिस राशि में वह आए वह राशि सदिश राशि कहलाएगी। जैसे कि वेग में वह आ रहा है, त्वरण में भी वह आ रहा है, बल में भी वह आ रहा है और संवेग में भी वह आ रहा है, तो कैसी राशि है? सदिश राशि। और अदिश राशि में किसी में भी वह नहीं आ रहा होगा, तो वो कौन सी रहेंगी? अदिश राशि। या कहें जिस राशि में वह ना आए वह राशि अदिश राशि कहलाएगी। ये देखेंगे सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश किसे कहते हैं? ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं सह आदिम सदिश कहलाते हैं। कैसे? ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं वह सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे कि ये सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, तो कैसे सदिश होंगे? सह आदिम सदिश होंगे। जैसे कि ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, सभी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, तो कैसे सदिश होंगे? सह आदिम सदिश होंगे। नेक्स्ट है समान सदिश। ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा समान हो, साथ ही परिमाण भी समान होना चाहिए। कैसे? समान सदिश किसे कहते हैं? ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा समान हो, साथ ही साथ परिमाण भी समान होना चाहिए। मतलब जिनकी दिशा भी समान होनी चाहिए और उसका परिमाण भी समान होने चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? समान सदिश कहेंगे। जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनकी दिशा कैसी है? समान है और परिमाण भी समान है। परिमाण मतलब अगर ये 10 मीटर का है तो ये भी 10 मीटर का ही होना चाहिए, तो कैसे सदिश हो जाएंगे ये दोनों समान सदिश, यानी दोनों बराबर सदिश हो जाएंगे। है संरेख सदिश। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो समांतर हों, ऐसे सदिश को संरेख सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? जो समांतर होंगे ऐसे सदिश को क्या कहेंगे? संरेख सदिश कहेंगे। ये दोनों सदिश समांतर हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी दिशा भी समान हो, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए? समांतर होने चाहिए, तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे? ऐसे सदिश को हम संरेख सदिश कहेंगे। जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है, तो कैसे होंगे जी? एक सदिश होंगी। जैसे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों कैसी हैं? समांतर है। भले ही उनकी दिशा अलग अलग है, लेकिन तीनों कैसी हैं? समांतर हैं, तो संरेख सदिश होगी। जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अलग अलग दिशा में, लेकिन दोनों एक दूसरे की कैसी है? समांतर है, संरेख सदिश कहलाएगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज के बारे में। प्रश्नावली 10.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो इसका पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो आलेख पूछ रहा है वो बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो हमने ये ग्राफ बना दिया है, जिसकी दिशाएं हमेशा
आगे यानी सामने की ओर उत्तर होगी और उसके पीछे दक्षिण होगी, पश्चिम और पूर्व। तो जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर से 30 अंश, यानी उत्तर से 30 अंश, उत्तर यहाँ पर है, 30 अंश इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर से 30 अंश पूर्व में, तो पूर्व किधर है हमारा, इधर है। तो यहाँ से हम 30 अंश का कोण बनाएंगे। पहले ये हमारा 30 अंश का कोण बन गया पूर्व की दिशा में। अब बोल रहा है 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण करना है। तो 40 किलोमीटर चलना है, जैसे कि यहाँ तक हमारा 10 किलोमीटर हो गया, यहाँ तक हमारा 10 और हो गया, यहाँ पर 10 और हो गया, मतलब 40 तक हमारा यहाँ पर आ गया, यानी 10, 20, 30 और 40 तक। तो ये क्या है, ओ। तो हम लिखेंगे कि, तो लिखेंगे अतः उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन, 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 10, 20, 30, 40 किलोमीटर तक का विस्थापन सदिश कौन सा है, ओपी, कौन सा है, ओ पी सदिश के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यह अदिश और सदिश के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि 10 किलोग्राम, इसमें सिर्फ द्रव्यमान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, दिशा नहीं दी है, यानी परिमाण दिया हुआ है, दिशा नहीं दी है। तो यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। दूसरा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर, तो इसमें परिमाण भी दिया हुआ है और दिशा भी दी हुई है। तो कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। तो लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है इस अंश, इसमें भी सिर्फ कोण दिया है, यानी परिमाण दिया है, दिशा नहीं दी गई है। तो कैसी राशि है, यह भी एक अदिश राशि है। तो लिखेंगे अदिश राशि है। अगला है 40 वाट, 40 वाट यानी ये शक्ति का मात्रक है, यानी कि इसमें भी क्या दिया है, परिमाण दिया है, दिशा नहीं दी है। तो ये भी एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है 10 की घात -19 कूलम, 10 की घात -19 कूलम, ये किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, यानी कि इसमें भी परिमाण दिया है, दिशा नहीं दी गई है। तो ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। यह भी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक होता है, हमें पता है कि त्वरण एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध करो। तो इसका पहला है समय कालांश, दूरी, बल, वेग और कार्य। मैंने एक ट्रिक बताई थी, जिस भी राशि में वह या ब आए तो वह एक सदिश राशि कहलाएगी। तो इसमें वह नहीं आ रहा है, मतलब अदिश राशि है, इसमें भी नहीं आ रहा है, यानी अदिश राशि है, इसमें आ रहा है यानी सदिश राशि है, इसमें भी आ रहा है, ये भी सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। मतलब ये तीनों अदिश राशि हैं और ये दोनों कैसी हैं, सदिश राशि हैं। यह एक अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, इसमें वह आ रहा है यानी सदिश राशि है। इसमें भी वह आ रहा है, यानी ये भी कैसी है, सदिश राशि है। इसमें वह नहीं आ रहा है, यानी ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये कैसी है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आकृति जो कि एक वर्ग है में निम्न सदिशों को पहचानिए। सहआदिम सदिश, समान सदिश और संरेखी परंतु असमान सदिश। सहआदिम सदिश किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि जो सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं उन्हें सहआदिम सदिश कहते हैं। जैसे कि ये एक ही बिंदु से प्रारंभ हुए हैं, ये और ये अलग अलग बिंदु से प्रारंभ हुए हैं, लेकिन ये एक ही बिंदु से प्रारंभ हुए हैं। तो सहआदिम सदिश कौन सा कहलाएगा,
वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम सह आदिम सदिश कहेंगे। अगला है समान सदिश। समान सदिश कौन से होते हैं? जिनके परिमाण और दिशा कैसी होती हैं? समान होती हैं। देखते हैं, इसका और इसका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो ये तो नहीं होंगे। लेकिन इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है और परिमाण भी समान है, तो समान सदिश कौन से होंगे? वेक्टर डी और वेक्टर बी समान सदिश होंगे। अगला है संरेखी परंतु असमान सदिश। संरेखी कौन कौन से मैंने बताए थे? जो सदिश समांतर होंगे, चाहे उनकी दिशा अलग हो या एक हो, तो वो कौन से होंगे? संरेखी सदिश होंगे। जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे हैं? संरेखी सदिश है। अगर ये एक इधर होता और एक इधर होता लेकिन दोनों समांतर होते तो भी ये दोनों संरेखी सदिश होते। तो ये बोल रहा है संरेखी परंतु असमान सदिश। तो संरेखी कौन सी हैं? संरेखी तो सभी हैं, लेकिन देखते हैं कि असमान कौन सी हैं। ये तो दोनों समान हैं लेकिन असमान कौन सी हैं? ए और सी। तो लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर सी संरेखी और असमान सदिश हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए संरेखी हैं। इसका मतलब है कि एक तो ए परिमाण का इधर की दिशा होगी और एक इधर दिशा होगी, तो संरेखी है। तो मैंने क्या बताया था? ये दोनों समांतर होने चाहिए, भले ही दिशा अलग अलग हो। तो कैसा कहलाएगा? यह सत्य कहलाएगा। तो यह लिखेंगे सत्य है। अगला है दो संरेखी सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ये क्या कह रहा है? दो संरेखी सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, परिमाण समान नहीं होता है। क्योंकि संरेखी क्या होता है? जैसे कि एक ये है और एक बड़ा भी हो सकता है, लेकिन समांतर तो है, संरेखी है, लेकिन परिमाण कैसा है? अलग अलग है। तो कैसा होगा? ये असत्य होगा। अगला है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेखी होते हैं। तो वो बोला है समान परिमाण वाले ही दो संरेखी होते हैं लेकिन असमान वाले भी होते हैं। ये कहना ये भूल गया है, यानी ये भी असत्य है। अगला है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। जैसे कि इसने बोल दिया दो समान परिमाण वाले संरेख हैं, ये तो समान होंगे, लेकिन संरेख तो ये भी हैं जिनकी दिशा अलग अलग होंगी। तो क्या ये भी समान होंगे? नहीं होंगे। तो क्या होगा? ये भी असत्य होगा। संरेख के लिए ये दोनों समांतर होना जरूरी है, लेकिन दिशा एक हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन समान परिमाण के लिए ये जरूरी है कि उनका परिमाण और दिशा दोनों एक ही होने चाहिए।